चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोले तो भूगोल। भूगोल में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे। चैप्टर 9 का नाम था परिवहन, संसार एवं व्यापार। ये पढ़ना स्टार्ट किए थे कल थोड़ा काम पड़ गया था तो बीच में छोड़ कर भाग गए थे। आज समाप्त होगा। आज क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा। इससे पहले तुम लोग को बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर सब सब्जेक्ट खत्म है, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो या सोशल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ ज्योग्राफी को छोड़ के, चाहे सिविक्स हो या इकोनॉमिक्स हो या तुम्हारा हिस्ट्री हो, ठीक है ना। ज्योग्राफी में चैप्टर 9 चल रहा है, सब समाप्त है, क्वेश्चन आंसर करवा के समाप्त है, ठीक है ना। और सभी सब्जेक्ट का VVIOT अपलोड है, वो जरूर देखो, उसी से क्वेश्चन आएगा। और सब्जेक्टिव हिंदी का, संस्कृत का, और हिंदी, संस्कृत और साइंस का सब्जेक्टिव भी अपलोड है, उसे देखो। और मॉडल से सोल्यूशन अपलोड है, उसे जरूर देखो। सब वीडियो मेरा कैसा मिलेगा तो मेरा फोटो पर क्लिक करना, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाके देखना, ठीक है। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाके देखो, सब वीडियो मेरा A to Z मिल जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। रेलवे के बारे में पढ़ा रहे थे, यही पढ़ा रहे थे। हाँ, परिवहन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परिवहन में हम लोग सड़क परिवहन पढ़ लिए थे, रेल परिवहन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, रेल परिवहन पढ़ रहे थे ना। तो रेल परिवहन में हम कुछ हम पढ़ लिए थे कुछ रेल परिवहन। इसमें हम क्या पढ़े तो बताए थे कि भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलना स्टार्ट हुआ, तो बताए थे 16 अप्रैल। क्या बताए थे, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 1853 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलना प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से चला था तो बताए थे मुंबई से थाने के बीच। बताए थे ना, मुंबई से थाने के बीच चला था ना। तो मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक है। और हम बहुत चीज़ बताए थे कल। हम बताए थे राजधानी एक्सप्रेस के बारे में बताए थे। राजधानी एक्सप्रेस का काम क्या था, तो देश के प्रत्येक राज्य के राजधानी को, यानी 28 राज्य है, उसका प्रत्येक राजधानी को दिल्ली से जोड़ना, यानी भारत के राजधानी से जोड़ना राजधानी एक्सप्रेस का काम नहीं था। शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में बताए थे। शताब्दी एक्सप्रेस क्या करता है, तो बड़ा बड़ा शहर को दिल्ली से जोड़ता है, बताए थे ना। जनशताब्दी एक्सप्रेस क्या करता है, छोटा शहर को बड़ा बड़ा शहर से जोड़ता है, बताए थे ना। उसके बाद हम देखें यहाँ पर ती हो गया। अब यहाँ ध्यान ये जो रेलगाड़ियाँ इवला चला पहले किससे चला था, ये चला था डीजल से। किससे चला था, डीजल से चला। किससे चला था, डीजल से चला था। लेकिन पहले बार विद्युत द्वारा यानी इलेक्ट्रिक द्वारा चलने वाला ट्रेन का कब चला था, तो देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, विद्युत रेलगाड़ी में तो समझ रहा है ना। ये जो चला था किसके द्वारा चला था, डीजल के द्वारा। किसके द्वारा, डीजल के द्वारा चला था, ठीक है ना। और विद्युत के द्वारा क्या बोल रहे हैं, विद्युत के द्वारा रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चला था, विद्युत यानी इलेक्ट्रिक यानी करंट के द्वारा जो तरिया ऊपर खींचा होता है ना, उसके द्वारा सर्वप्रथम कब चला था, तो 1925 में चला था, याद रखना। तो बोले भारत में सर्वप्रथम विद्युत वाला ट्रेन कब चला था, तो 1925 में। कहाँ से कहाँ के बीच, तो मुंबई में चला था। कहाँ चला था, मुंबई एवं कुर्ला के बीच। मुंबई में जगह है महाराष्ट्र में, कुर्ला क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, थाने मतलब थाना ना है, थाने मतलब जगह का नाम है, ठीक है ना। तो मुंबई एवं कुर्ला के बीच। और भारत में मेट्रो समझ रहे हैं तुम लोग। मेट्रो का काम क्या होता है, मेट्रो का काम होता है जोन क्षेत्र में मेट्रो चलेगा उस क्षेत्र को पूरा घुमाएगा। कलकत्ता चलेगा तो तुम पूरा मेट्रो में बैठो, पूरा कलकत्ता तुमको घुमा देगा। दिल्ली में चल रहा है तो मेट्रो सिर्फ दिल्ली में पूरा तुमको दिल्ली घुमा देगा मेट्रो, ठीक है ना। पटना में अभी स्टार्ट होने वाला है, पटना में अभी बन रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार तो सर्वप्रथम मेट्रो सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, तो पूछेगा भारत में सर्वप्रथम मेट्रो सेवा कहाँ प्रारंभ हुआ, क्या बोलेगा, तो मेट्रो में तुम लोग क्या होता है, मेट्रो में तुम लोग को अगर मिल जाएगा तो टिकट खरीदेगा तो टोकन ऐसा मिलता है, उसको दिखाएगा गेट अपने खुल जाएगा, और रात्रि करेगा गेट अपने बंद हो जाएगा, उन्हें रहेगा तो खुलबो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह तुम लोग लोकल गाड़ी ना होता है, गुजा सब टिकट है नहीं है तो बढ़िया ऐसा गुजा उसमें ना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ना मेट्रो क्या बोल रहे हैं, तो मेट्रो सेवा ब्लैक में कर, मेट्रो सेवा सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुआ जल्दी बता दे, तो कोलकाता, याद रखना। कहाँ पर शुरू हुआ था, कोलकाता में स्टार्ट हुआ, याद रखना। कहाँ पर हुआ, कोलकाता के बाद कहाँ पर हुआ था, दिल्ली। कहाँ पर हुआ, दिल्ली। फिर मुंबई में हुआ, ठीक है ना। फिर चेन्नई में हुआ, अभी बहुत जगह चल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले ही मैंने 4 जगह में हुआ। सबसे पहले कहाँ पर हुआ, तो कोलकाता में। सबसे पहले पूछा तो क्या बोलना है, अभी बेंगलोर में भी चल रहा है, पटना में भी बन रहा है। पटना में भी क्या हो रहा है, बन रहा है। समझ तो आ गया ना, कोई दिक्कत है मेट्रो सेवा में। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, हम बताए थे, यहाँ ध्यान दे। तो मेट्रो सेवा के बारे में पढ़ लिया ना। देखो अगर आप देखें पटरियों के प्रकार, यानी भारत में जो है पटरी के प्रकार है। पटरी के क्या है, पटरिया होता है ना, पटरिया कितना चौड़ा होगा, कोई ज़्यादा चौड़ा होगा, कोई कम चौड़ा होगा, कोई और कम होगा। तो पटरी के प्रकार, पटरी के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं कि पटरी कितना प्रकार का होता है भारत में। पटरी भारत में जो है 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, पटरियों के प्रकार में बांटना है। पहले एक तो बोलते हैं, एक तो बड़ी लाइन, क्या बोलते हैं,
बड़ी लाइन। फिर एक होता है छोटी लाइन, क्या होता है? छोटी लाइन, ठीक है ना। और फिर एक होता है क्या? सकरी लाइन, क्या होता है? सकरी लाइन। यानी भारत में जो है 3 प्रकार का पटरी होता है। कितना प्रकार का होता है? पटरिया समझ रहा है ये बोला, ठीक है ना। ज़्यादा चौड़ा होगा तो हो जाएगा बड़ी लाइन, ज़्यादा चौड़ा होगा तो क्या होगा? बड़ी लाइन। अगर कम चौड़ा हुआ तो क्या होगा? छोटी लाइन। अगर सकरा एकदम हो गया तो होगा सकरी लाइन, क्या होगा? सकरी लाइन। समझ तो उनका आया। बड़ी लाइन को ही बोलते हैं क्या? ब्रॉड गेज। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ब्रॉड गेज। क्या बोलते हैं? ब्रॉड गेज। समझ आया? पकड़िए ध्यान दे। छोटी लाइन को बोलते हैं क्या? छोटी लाइन को बोलते हैं इसको मीटरी गेज। क्या बोलते हैं? मीटरी गेज, मीटरी गेज, ठीक है ना। और सकरी लाइन को बोलते हैं इसको नैरो गेज। क्या बोलते हैं? नैरो मतलब सकरी ना होता है तो नैरो गेज। क्या बोलते हैं? अब देखें यहाँ पर ये जो बड़ी गेज है ना, इसका कितना, 2 पटरी के बीच की दूरी कितना होता है पता है? तो नैरो गेज में 2 पटरी के बीच की चौड़ाई कितना होता है? तो होता है 1676, यानी 1676 मिलीमीटर। इसको मीटर में भर लेंगे तो एक से भागा देंगे तो हो जाएगा 1.676 मीटर। समझ तो आया? तो पूछेगा बता बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? तो 1.676 मीटर। समझ तो आ गया। मीटरी गेज का नाम क्यों है? क्योंकि इसमें 2 पटरियों के बीच में जो दूरी होता है वो होता है 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर होता है। कितना होता है? या इसको मिलीमीटर में बोलेंगे तो बोलेंगे 1000 मिलीमीटर। समझ तो आ गया। और सकरी गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? तो इसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी जो होता है या तो होगा कितना पता है? या होगा 610 मिलीमीटर से, ठीक है ना। कितना होगा? तो 762 मिलीमीटर। समझ तो आ गया। यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है ना। इसी को मीटर में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.61 मीटर से कहाँ तक हो जाएगा? तो हो जाएगा 0.1 से भागा दे रहे हैं तो 0.762 मीटर। समझ आ गया ना। तो मिलीमीटर में बोलेंगे ये। समझ तो आ गया। भारत में सर्वाधिक कौन पटरी मिलता है? तो सबसे ज़्यादा मिलता है ये वाला। क्या मिलता है? यह है सर्वाधिक। क्या है? हम लोग का ट्रेन में जो दौड़ता है पटरिया देखता है ना, नहीं देख रहा है? तो कौन पटरी है? यही वाला है, ब्रॉड गेज है। क्या है? ये 2 पटरी के बीच की दूरी कितना है? 1.676 मीटर। समझ आ गया ना। कहीं कहीं तुमको ये मिलेगा, क्या मिलेगा? ये वाला। लेकिन भारत में सर्वाधिक कौन मिलता है? ये कौन मिलता है? अच्छा ये कहाँ मिलता है? सबसे सकरा ही है, सबसे सकरा है ना। ये तुमको कहाँ मिलेगा? कहीं तुम घूमने जाओगे, पर्यटन स्थल जाओगे या कहीं देखना कोई चिड़ियाघर बहुत बड़ा होता है तो उसमें भी ट्रेन चलता नहीं चलता है? चिड़ियाघर पूरा तुमको घुमा देगा, नहीं घुमाता है? तो उसका पटरिया देखना सुकरा रहता है, छोटा रहता है। ट्रेन में छोटा रहेगा, पटरिया सुकरा रहेगा, नहीं रहता है। तो इस कहाँ रहता है तेरा? ये पटरिया तुमको मिलेगा चिड़ियाघर में। कहाँ मिलेगा? चिड़ियाघर में मिलेगा, ठीक है ना। चिड़ियाघर को जाएगा वहाँ मिलेगा, या कहीं घूमने जाएगा पर्यटन स्थल घूमने जाएगा तो वहाँ पर ट्रेन चलेगा घुमाने वाला। तो देखना उसका बोगी सुकरल रहेगा, पटरिया रहेगा सुकरल रहता है ना। तो सब यहाँ पर मिलता है। कौन? सकरी लाइन कौन मिलता है? कोई दिक्कत है? तो पूछेगा ब्रॉड गेज के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? तो 1.676 मीटर। छोटी लाइन या मीटरी गेज के 2 पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? 1 मीटर। कितना होता है? और सकरी लाइन में कितना होता है? 110 मिलीमीटर से लेकर 762 मिलीमीटर तक। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे। अब यहाँ रेलवे को अध्ययन करने की दृष्टि से, ठीक है ना, रेलवे में, ठीक है ना, रेलवे को 17 जोन में बांटा गया। कितना जोन में बांटा गया? तुम लोग के बुक में 17 जोन दे रहे, लेकिन एक जोन अभी और बढ़ गया। अभी वर्तमान में 18। कितना है? तुम लोग का बुक में कितना दे रहे? 17 जोन। कितना दिया हुआ है? 17 जोन दिया हुआ है, लेकिन एक जोन अभी बढ़ गया। विशाखापट्टनम तटीय क्षेत्र बढ़ गया, ठीक है ना। तो अभी हो गया 18। कितना हो गया? तो रेलवे का कितना मुख्यालय पूरा भारत में है? तो रेलवे का मुख्यालय 17। कितना है? जिसको बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? रेलवे का पूरा इंडिया में 17 को मुख्यालय है, इसको बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? लेकिन वर्तमान यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर 17 नहीं दिले रहेगा दिले 18 तो क्या मानना? 18। क्या मानना है? 18, क्योंकि अभी वर्तमान में 18 हो गया। कितना हो गया? 18 जोन हो गया। कितना जोन हो गया? 18 जोन हो गया। अब इसमें से कुछ को याद करना है। क्या करना है? बिहार में एगो मात्र है, पता है तुम लोग को? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर ना। बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय क्या है? पूर्व मध्य रेलवे, पता है ना, हाजीपुर है ना। तो कुछ याद करना है। कुछ क्या करना है? याद करना है। देख जैसे यहाँ पर याद कैसे करना है तो तुम लोग को पता है। ऐसे इधर क्या होता है? इधर होता है उत्तर, पता है तुम लोग को? इधर क्या होता है? उत्तर। क्या होता है? पता है ना। और इधर क्या होता है? इधर होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण होता है, पता है ना। और इधर होता है पूर्व। इधर क्या होता है? इधर होता है पूर्व। क्या होता है? ठीक है ना। और इधर क्या होता है? पश्चिम। पता है ना। चलो पूरे लिख देते हैं। पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। इतना याद हो गया ना। अब पूछे बताओ उत्तरी रेलवे का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे का
यहाँ पर ध्यान दे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय 17 को है, 17 को अभी हो गया 18, 18 नहीं याद करना है, कुछ हम बता रहे हैं जो याद करना है। पूछेगा उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय समझ आ गया ना। तो उत्तर में है तुम्हारा क्या, तो मैप में देखेगा तो उत्तर में तुमको मिलेगा दिल्ली, क्या मिलेगा, उत्तर में सबसे जो मेन शहर मिलेगा दिल्ली, क्या मिलेगा। तो पूछेगा उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या बोलेगा, बोलना है दिल्ली, क्या बोलना है, याद हुआ एक ठो, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली। दक्षिण में जाएगा तो दक्षिण में सबसे मेन शहर मिलेगा तमिलनाडु के चेन्नई, तमिलनाडु के, तो लोग भारत के मैप में बनाएगा तो बताया था तमिलनाडु यहाँ पर है ना, और यहाँ पर मेन का शहर है वो चेन्नई बता रहे थे, याद है तुम लोग को, और यहाँ पर दिल्ली बता रहे थे, याद है तुम लोग को कल जो बता रहे थे, याद है। तो उत्तर में क्या हो गया दिल्ली, उत्तर में क्या हुआ, और दक्षिण में क्या हो गया चेन्नई। पूछेगा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय क्या कहाँ पर है, तो क्या बोलना है चेन्नई, याद हुआ। हाँ, अब फिर तुम लोग को कल हम मैप में बता रहे थे, इधर बता रहे थे कलकत्ता, याद आ रहा है, बता रहे थे कलकत्ता, याद आ रहा है, कल मैप में तुमको बताए थे ना, तो उधर बताए थे कलकत्ता, क्या बताए थे। तो बता पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर होगा, कोलकाता, कहाँ पर होगा, कोलकाता, याद हुआ तुम लोग को। तो पूछेगा बताओ, अब बता पश्चिम में, पश्चिम में यानी इधर, तो इधर पर तुम लोग को कल बता रहे थे क्या, मुंबई बता रहे थे, याद हुआ, कल तुम लोग को मैप में बता रहे थे ना, इधर क्या था मुंबई, क्या था, यही 4 मेन था, जो चारों जोड़े थे, चारों जोड़ दिए थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, तो बन गया क्या मेरा, तो बन गया स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, जो सड़क मार्ग था बताए थे। इधर क्या है, इधर पश्चिम में क्या है, मुंबई, क्या है, तो इधर हो जाएगा मुंबई, क्या आ जाएगा मुंबई, क्या होगा। अब मुंबई में 2-3 गो है, ठीक है ना, एगो मुंबई सेंट्रल है, एक तो मुंबई चर्च गेट है, तो यहाँ होगा मुंबई चर्च गेट, क्या होगा, समझ तुम लोग आया तुम लोग को। चलिए इतना हुआ तुम लोग को। बताओ उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट। आप पूछेगा मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये मध्य ना हुआ, बीच में ना हुआ रे, पूछेगा मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो क्या बोलना है मुंबई, क्या बोलना है मुंबई बीटी, ठीक है ना, क्या बोलना है मुंबई बीटी, समझ आ गया तुम लोग को। यहाँ मुंबई सर्च गेट था, वहाँ मुंबई बीटी, कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दे, अब हम लोग को कुछ और पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है बिहार, क्या पढ़ना है, तो बिहार को कहाँ पर हम जानते हैं, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व और मध्य, पूर्व के मध्य कहाँ पर होगा, यहाँ ना होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया पूर्व मध्य, क्या हो गया पूर्व मध्य, पूर्व। तो पूछेगा बता पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर, पता है तुम लोग को, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूरब में है और पूरब के मध्य में है, तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, कहाँ पर है, हाजीपुर में है, कहाँ पर है, हाजीपुर में। और ये क्या है, तो ये बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय, एकमात्र रेलवे का जोन है, क्या है, बिहार का एकमात्र रेलवे मुख्यालय या रेलवे जोन, पता है तुम लोग को, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर हो गया, हाजीपुर, कहाँ पर हो गया हाजीपुर, को दिक्कत है। उसी प्रकार यहाँ पर होगा उत्तर मध्य रेलवे होगा, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर मध्य ना होगा, यहाँ पर, यहाँ क्या होगा उत्तर मध्य, क्या होगा, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर तुम्हारा इलाहाबाद, कहाँ पर है इलाहाबाद। पूछेगा उत्तर मध्य रेलवे, तो क्या बोलना है इलाहाबाद, क्या बोलना है, समझ तुमको आ गया। उसी प्रकार उत्तर मध्य रेलवे होगा, तो उसी प्रकार यहाँ पर होगा दक्षिण मध्य रेलवे होगा, क्या होगा दक्षिण मध्य, तो ये हो गया मेरा क्या, ये मेरा हो गया दक्षिण मध्य रेलवे। पूछेगा दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सिंपल याद रखना, यहाँ पर बाद है ना इलाहाबाद, उत्तर में क्या था, उत्तर मध्य रेलवे में इलाहाबाद, तो यहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे में आएगा बाद, क्या आएगा, तो बाद किस में आता है, तो सिकंदराबाद में, किस में आता है, तो हो जाएगा सिकंदराबाद, क्या जाएगा, समझ तुम लोग आया, क्या होगा सिकंदराबाद। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उसी का पश्चिम मध्य रेलवे है, पहले पश्चिम मध्य रेलवे मुंबई है, पश्चिम मध्य रेलवे, तो यहाँ पूर है ना, जैसे यहाँ बाद था तो यहाँ भी बाद आया बीचा में, यहाँ पूर है तो इधर आएगा पूर, तो इधर पूर में आएगा जबलपुर, क्या आएगा जबलपुर, समझ आया तुम लोग को, जबलपुर कहाँ है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश, कहाँ पर है, ये क्या हो गया, अगर पश्चिम मध्य रेलवे ना हुआ, ये मेरा क्या हुआ, तो ये हुआ मेरा पश्चिम मध्य रेलवे, समझ लोग आ गया। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर हुआ, जबलपुर, कहाँ पर हुआ याद हुआ, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, तो ई पूर तो यो पूर, तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, याद हुआ। चित्रवास तुमको जल्दी याद होगा, ऐसे लिखाते तो याद ना होता, ठीक है ना, तो इतना तुमको याद रखना है, इतना क्या करना है, और कुछ याद रखेगा तो अपने को रह सकता है। यहाँ पर होता है क्या, पश्चिमोत्तर रेलवे, पश्चिम और
पश्चिम और उत्तर के बीच में ना है, इसको बोलेंगे पश्चिमोत्तर। क्या बोलेंगे? पश्चिमोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो क्या आ जाएगा? जयपुर। कहाँ आ जाएगा? जयपुर। हो गया। अरे पश्चिमोत्तर क्यों बोले इसको? पश्चिम और उत्तर तो पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर क्या हुआ? पश्चिमोत्तर। समझ तुम लोग आया? हाँ, तो कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर है? इतने तुम लोग को याद रखना है तो 18 लेकिन ज़्यादा याद नहीं रखना है। सबसे मेन तुम लोग को याद रखना है कौन? तियुला। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, क्योंकि बिहार का है ना, बिहार का है ना, अब बिहार का एग्जाम दे रहे हैं। समझ आ गया तुम लोग को? कोई दिक्कत है? चित्रवे से तुम लोग याद करना, बार में ना लिखे हैं। समझ आ रहे हैं? चित्रवे से याद ना होगा। अब यहाँ ध्यान दे, ये हम देख लें क्या रेलवे के बारे में देख लिए। अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, तो तुम लोग को पढ़ाए थे हम थी। यहाँ ध्यान दे, अब कुछ देखेंगे क्या? तो कुछ देखेंगे कुछ मतलब कुछ ऐसा रेलगाड़ी है जो विशेष राज्य में चलता है, ठीक है ना। ऐसे एक ठो है क्या है? एक ठो तुम्हारा है विशेष राज्य में चलता है, उस डायरेक्ट पूछ जाता है, ठीक है ना। विशेष राज्य में चलने वाली रेलगाड़ी, चलने वाली रेलगाड़ी, ठीक है ना। तो दो तुम लोग के नाम याद रखना है, ठीक है ना। एक राजस्थान में चलता है जो काफ़ी फेमस है, राजस्थान में चलता है, उसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। क्या है? पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन। और राजस्थान में जितना भी टूरिस्ट क्षेत्र है, जितना भी पर्यटन क्षेत्र सबको घुमाता है, तो पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स। पूछेगा कहाँ चलता है? क्या बोलना है? राजस्थान। क्या बोलना है? पूछेगा पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी कहाँ चलता है? क्या बोलना है? राजस्थान। क्या बोलना है? राजस्थान। क्या बोलना है? आया तो तुम लोग को पूछता है, और जो तुम लोग को पिछले एग्जाम में आ चुका है, दक्कन ओडेसी आया था। दक्कन ओडेसी आया एकदम काफ़ी एकदम अच्छा गाड़ी है, एकदम पूरा एकदम रहेगा अंदर में, पूरा एकदम अच्छा रहेगा, गंदा अंदर नहीं रहेगा। तो दक्कन ओडेसी कहाँ चलता है? तो दक्कन ओडेसी चलता है कहाँ पर? तो ये चलता है महाराष्ट्र में। कहाँ चलता है? महाराष्ट्र में चलता है। कहाँ पर चलता है? महाराष्ट्र में चलता है। कहाँ चलता है? तो दक्कन ओडेसी चलता है महाराष्ट्र में। कोई दिक्कत है? हाँ, तो दक्कन ओडेसी कहाँ पर चलता है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो इतना देख ले रेलवे के बारे में। किसके बारे में देखे थे? रेलवे के बारे में। कल हम तुम लोग को पता है सड़क परिवहन पढ़ाए थे, फिर तुम लोग को पढ़ाए थे रेलवे परिवहन। क्या पढ़ाए थे? फिर रेलवे परिवहन के बारे में हम तो कुछ चलो बताते हैं, फिर हम तुम लोग को बताए थे कि जल परिवहन बताएंगे। क्या बताएंगे? जल परिवहन। तो जल परिवहन अभी थोड़ा, तो जल परिवहन थोड़ा बड़ा होगा, तो जल परिवहन देखने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं क्या तो तुम लोग को लिखाए थे क्या? तो तुम लोग को लिखाए थे रज्जू मार्ग, लिखाए थे। रज्जू मार्ग यानी जो पालकी से आता है, कहीं पर कहीं जब पर्यटन स्थल घूमने जाएगा तो काफ़ी ऊंचा पहाड़ पर रहेगा, तो वहाँ पर रज्जू मार्ग बना देगा, यानी डोलिया बना देगा, डोलिया पर तुम लोग बैठे जाता है ना, तो उसको बोलते हैं रज्जू मार्ग। क्या बोलते हैं? तो रज्जू मार्ग देखते हैं। क्या देखते हैं? तो रज्जू मार्ग तुरंत खत्म हो जाएगा। रज्जू मार्ग जो बिहार में दूगो हवे करता है। रज्जू मार्ग तो समझ गया ना, यानी रस्सी के सहारे से, रस्सी यानी तार के सहारे से जो डोली से में बैठ के जाता है कोई ऊंचा स्थान पर, उसे क्या बोलते हैं? रज्जू मार्ग। क्या बोलते हैं? रज्जू मार्ग। बिहार में कौन ज़्यादा सबसे फेमस है? तो राजगीर का ना। राजगीर में पूछेगा कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पाया था? क्या बोलना? राजगीर। क्या बोलना है? राजगीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजगीर में। कहाँ पर? तो राजगीर में तुम्हारा पाया जाता है कहाँ? तो अथी वहाँ पर जाएगा तो उसका नाम है विश्व शांति स्तूप ना है। अरे विश्व शांति स्तूप नहीं आता है, उस पर बैठ के जाएगा तो कहाँ जाता है? विश्व शांति स्तूप, जो अति बुद्ध भगवान का जो मंदिर टाइप का है, ठीक है ना। स्तूप जो है उसको बोलते हैं विश्व शांति स्तूप है। विश्व शांति स्तूप है, जापान के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है ना। तो विश्व शांति स्तूप जो क्या है? बौद्ध स्तूप। क्या है? बौद्ध स्तूप है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रज्जू मार्ग बना हुआ है, पता है ना। आया तुम लोग को क्वेश्चन और पूछता है रज्जू मार्ग के बारे में। रज्जू मार्ग के बारे में पूछता है तुम लोग बांका जाओ, कहाँ जाओ? तो बांका में को मिलेगा मंदार हिल। क्या मिलेगा? मंदार हिल, यानी मंदार एगो हिल मतलब क्या होता है? पर्वत। क्या होता है? पहाड़ी होता है। क्या होता है? तो मंदार हिल पर जाने के लिए, घूमने के लिए तुमको क्या मिलेगा? रज्जू मार्ग। क्या मिलेगा? तो मंदार हिल कहाँ? डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, कहाँ पर है? बांका में। कहाँ पर है? तो बस ये दो याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन बिहार के हम पढ़ लिए क्या? राजगीर, विश्व शांति, तो परीक्षा में ये दोनों आता है घोर कर, ठीक है ना। तो राजगीर में क्या है? रज्जू मार्ग है जो विश्व शांति स्तूप पर पहुंचाता है। तो मंदार हिल पर क्या है? बांका। क्या है? जल्दी सोच आप। चलिए यहाँ ध्यान दे, थोड़ा लिखना बाद में। देखा पर एक तो तुम लोग को आता है एग्जाम में आता है कि तुम लोग को नहीं बोलता DMU आ रहा है, नहीं बोलता है? बोलता है ना, DMU नहीं बोलते कि DMU आ रहा है, बोलता है। अरे DMU गाड़ी तुम लोग सुना है? DMU सुना है? EMU सुना है? MU ना होता है EMU। क्या होता है? तो सुना है तुम लोग MEMU सुना है ना? ना सुना है कि MEMU आ रहा है? सुना है ना। तो DMU, MU, MEMU इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो DMU का मतलब होता है क्या? D फॉर डीजल, डीजल से जो चलता है उसको DMU, I फॉर इलेक्ट्रिक, E फॉर, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है डीजल। क्या होता है? डीजल, ठीक है ना। M से मल्टीपल, U से यूनिट, यानी DMU चलता है डीजल से। क्या चलता है? डीजल से। EMU चलता है इलेक्ट्रिक से। क्या चलता है? नहीं तो ये लोकल गाड़ी होता है, नहीं बोलता है, होता है ना।
तो इलेक्ट्रिक से क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मल्टीपल, एम से मल्टीपल, एम से मल्टीपल, और यू से यूनिट, यू से यूनिट। और मेम्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेम्यू का फुल फॉर्म होता है एम से मेन लाइन, एम से मेन लाइन में, ठीक है ना, मेन लाइन, और एम से मल्टी, ई से इलेक्ट्रिक, ई से इलेक्ट्रिक, एम फॉर मेन लाइन, एम फॉर, और ई फॉर इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक, और एम फॉर मल्टीपल, एम फॉर मल्टीपल, और यू फॉर यूनिट, यू फॉर, समझ लो क्या है, सब लोकल गाड़ी होता है, क्या होता है ना सुनते हैं, डीएमयू आ गया, एमयू आ गया, मेमयू आ गया, सुनता है ना, ये सब लोकल गाड़ी होता है, क्या होता है, लोकल गाड़ी, ठीक है ना। और देख यहाँ पर तुम लोग यहाँ ले ले, एक तो भूमिगत में समझ रहा है, जो सुरंग से रेलगाड़ी पार होता है ना, होता है ना, उसको बोलते हैं भूमिगत रेलगाड़ी। क्या बोलते हैं, तो भूमिगत रेलगाड़ी पूछा सर्वप्रथम कब चला, कहाँ चला भूमिगत रेलगाड़ी। भूमिगत यानी सुरंग बना ले, पहाड़ वार के अंदर से सुरंग बना के पार करे, यानी भूमि के अंदर से पार करते हैं ना, उसको तो भूमिगत रेलगाड़ी। तो भूमिगत रेलगाड़ी सर्वप्रथम चला कलकत्ता में, कहाँ चला था, कोलकाता। मेट्रो भी कहाँ पर, कोलकाता में, ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली में, तुम लोग मुंबई में जाएगा तो बहुत सारा तुमको सुरंग मिलेगा ना। तो कोलकाता दिल्ली क्या है, भूमिगत क्या है, एक तो होता है, एक तो तुम लोग का होता है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या होता है, ठीक है ना, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या करता है पता है, ये जो है क्या करता है, तो मतलब इसमें मतलब डाटा उटा अच्छा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और जोन वैसा क्षेत्र जहाँ पर मतलब बहुत पिछड़ा रह गया, जहाँ पर हॉस्पिटल ना है, वहाँ पर जाएगा ये रेलगाड़ियाँ, ठीक है ना। वहाँ पर कुछ दिन रहेगा, 10-15 दिन रहेगा, पहले से पर्चा के बता रहेगा कि यहाँ पर तुम लोग का डॉक्टर आ रहा है बाहर से देखने के लिए, ठीक है, पर्चा पहले कर देगा, और वहाँ पर रेलगाड़ी 10-15 दिन रहेगा, वो क्षेत्र का इलाज कर देगा, समझ आता है। इसको बोलते हैं लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं, ये कब चला था, चला था 16 जुलाई 1991, 16 जुलाई 1991 में लाइफ लाइन एक्सप्रेस शुरू हुआ था। लाइफ लाइन एक्सप्रेस शुरू हुआ था कब, तो 16 जुलाई 1991। अब जो बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है कोंकण रेलवे। क्या है, कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे जो है ना, कोंकण रेलवे जो है कहाँ चलता है पता है, तो चलता है तुम लोग के भारत का मैप है, इधर पश्चिम होता है ना, इधर क्या होता है पश्चिम, क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी घाट क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। उसको काट कर 760 किलोमीटर लंबा रेल की पटरी बिछा दिया, उसको बोलते हैं कोंकण रेलवे। क्या बोलते हैं, समझ गए। कहाँ बना हुआ है, पश्चिमी घाट में। कहाँ बना हुआ है, पश्चिमी घाट में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, पश्चिमी घाट में। से क्वेश्चन आता है कि कोंकण रेलवे की लंबाई कितना है, पश्चिमी घाट में है, ठीक है ना। और पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और यहाँ पर यहाँ पर लगभग कितना पुल बनाया पता है, लगभग 2000 नदी के धारा था, उस पर पुल बना के, ठीक है, 200 लगभग पुल बना के, ठीक है ना। और बहुत सारा सुरंग उरंग बना के रेल की पटरी बिछाई, कितना 60 से 60 किलोमीटर, कितना बिछाया। तो डायरेक्ट में क्वेश्चन आएगा बता कि कोंकण रेलवे की लंबाई कितना है, 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर में। और तुम लोग को भारत का मैप बताते हैं, तो तुम लोग को भारत के मैप में बताते हैं क्या, ऐसे करते हैं। यहाँ बताते हैं मुंबई। क्या बताते हैं, मुंबई। और यहाँ पर है कर्नाटक। क्या है, और कर्नाटक में एक जगह है मंगलोल। कहाँ पर है, तो यहाँ पर कर्नाटक से मंगलोल तक बहुत सारा लगभग 2000 नदी पर पुल बना के, ठीक है, 2000 नदी के धारा पर लगभग पुल बना के, सुरंग उरंग को खोद के, ठीक है ना। लगभग एक सुरंग यहाँ पर खोदा हुआ लगभग 6.5 किलोमीटर, यानी यहाँ से गिद्धौर, यानी समझ रहा 6.5 समझ रहा है, गिद्धौर से भी बड़ा इतना लंबा सुरंग खोद के फिर उसमें पटरी बिछा के लगभग 760 किलोमीटर पटरी बिछा गया। कहाँ से कहाँ तक है कोंकण रेलवे, तो ये महाराष्ट्र। क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र के रोहा, महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका नाम है रोहा। क्या है, महाराष्ट्र के लोहा से कर्नाटक का मंगलोल तक है। कहाँ तक है, मंगलोल तक रेलवे के पटरी बिछाया गया है, जो काफ़ी मतलब पहाड़ी एरिया को काट के बनाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन बना दिया है। कहाँ, मंगलोल तक। कहाँ तक बनाया गया, मंगलोल तक बनाया गया। कितना लंबा है, 760 किलोमीटर लंबा है। समझ तो आ गया, ये रेलवे के बारे में पूरा डिटेल से खत्म हो गया है। अब देखेंगे जल परिवहन। क्या देखेंगे, यहाँ राजू मार्ग भी देखिए लिया ना, जल्दी छाप। चलिए यहाँ ध्यान दे, हम लोग सड़क मार्ग पढ़ लिए, रेल मार्ग पढ़ लिए ना। अब देखेंगे जल मार्ग। क्या देखेंगे, जल मार्ग। परिवहन में जल मार्ग भी आता है ना, और जल मार्ग का परिवहन जो प्राचीन काल से चलते आ रहा है, ठीक है ना। जब रेलवे का विस्तार नहीं था तभी जल से काम चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ पर आया था, जल द्वारा आया था ना, नाव के द्वारा, जहाज के द्वारा आया था ना। तो जल मार्ग क्या है, तो जल मार्ग को हम बांटेंगे कितना भाग में, 2 भाग में। कितना भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। एगो बोलेंगे आंतरिक जल मार्ग। आंतरिक जल मतलब समझ रहा है, आंतरिक जल मार्ग मतलब होगा कि भारत के भीतर, इंडिया के भीतर,
ठीक है ना। और होगा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग यानी इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर। तो पहले बोलेंगे आंतरिक जलमार्ग, क्या बोलेंगे, यानी इंडिया के भीतर जो जल में चलेगा उसको बोलेंगे आंतरिक जलमार्ग, क्या बोलेंगे, आंतरिक जलमार्ग। एवं बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ चलेगा, समुद्र में चलेगा। और समुद्र से जाता है, दूसरा देश में जाना है तो समुद्र से जाएंगे, इसको बोलते हैं समुद्री जलमार्ग, क्या बोलते हैं, इसको समुद्री जलमार्ग बोलते हैं। समुद्र देश के अंदर होता है कि देश के बाहर होता है, देश के बाहर ना होता है, देश के अंदर कभी समुद्र देखा, देश के अंदर तुमको नदी मिलेगा, नहर मिलेगा, मिलेगा ना, इसको बोलेंगे समुद्री जलमार्ग, क्या बोलेंगे, समुद्री जलमार्ग भी इसको बोलते हैं। समझ लोग आ गया। तो पहले देखेंगे आंतरिक जलमार्ग, क्या देखेंगे, पहले देखेंगे हम लोग क्या, आंतरिक जलमार्ग। तो आंतरिक जलमार्ग में तुम लोग, आंतरिक जलमार्ग तुम लोग को, आंतरिक जलमार्ग में तुम लोग को क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा नदी। नदी कहाँ में होता है, नदी देश से बाहर होता है कि देश के अंदर होता है, देश के अंदर बहता है ना, तो नदी है वो। क्या देखेंगे, ऐसे देखेंगे नहर, क्या देखेंगे, तो नदी और नहर में अगर कोई चल रहा है, ठीक है ना, अथी नदी, गंगा नदी में रहता है जहाज वहाँ चलता है ना, जहाज चल रहा है, नाव चल रहा है, चलता है ना, वो सब क्या हुआ, नदी जलमार्ग। क्या हो गया, अगर कोई नदी से नहर निकला, बड़ा बड़ा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है ना, तो बड़ा बड़ा नहर निकला, नहर में चल रहा है, नाव चल रहा है, जहाज चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, नहर जलमार्ग, क्या बोलेंगे। समझ तो लोग आ गया। तो नदी में सबसे मेन का नदी कौन हो गया, तुम्हारे से हो गया गंगा, क्या हो गया, गंगा में चले कुछ, या यमुना में चले, ठीक है ना, या ब्रह्मपुत्रा में चले, यानी बहुत सारा नदी है, सब नदियाँ नहीं लिख देंगे। तीस में चलेगा तो सब क्या हो जाएगा, नदी जल, नदी क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और नहर में याद रखना, नहर में से होगा इंदिरा गांधी नहर, क्या हो गया, इंदिरा गांधी नहर। तो भारत में बहुत सारा नहर है, तो नहर में अगर चलेगा तो जाएगा क्या, नहर जलमार्ग, क्या जाएगा, आज दोनों अंदर आता है, आंतरिक जलमार्ग में किसमें आता है, ठीक है ना। याद रखना तुम लोग, क्या याद रखना है कि नहर जलमार्ग में सर्वप्रथम नहर एक बार रखना कि बकिंघम, क्या है, बकिंघम नहर परिवहन, बकिंघम नहर परिवहन, पहला नहर परिवहन है। पूछेगा बता कि भारत का पहला नहर परिवहन कौन है, तो बोलना बकिंघम। क्या बोलना है, भारत का पहला नहर परिवहन, भारत का पहला नहर परिवहन, नहर में चलने वाला जो परिवहन है, जो कौन नहर में विकसित हुआ, तो बकिंघम नहर में हुआ। कौन नहर में विकसित हुआ, बकिंघम नहर में हुआ। कब, 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में। अब कुछ हम देखते हैं नदी में चलने वाला के नाम देखते हैं। देखिए आप तुम लोगों को बताया था कि एगो सड़क था, तो सड़क की था, तो सड़क को बोलते थे नेशनल हाईवे, क्या बोलते थे, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। हाईवे मतलब राजमार्ग या महामार्ग, बताए थे ना। पानी में चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, चलो तो पानी में चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनल वाटर वे, राष्ट्रीय जल मार्ग। समझ तो लोग आ गया, नेशनल वाटर वे, जैसे नेशनल हाईवे तो राष्ट्रीय जल मार्ग, तो नेशनल वाटर वे यानी राष्ट्रीय जल मार्ग। समझ तो लोग आ गया। तो कुछ हम देखते हैं क्या, नदी में मतलब कुछ चलता है, ठीक है ना। आप देखेंगे क्या, तो हम देखेंगे क्या, तो देखेंगे राष्ट्रीय, क्या देखेंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग, जिसको क्या बोलेंगे, तो राष्ट्रीय का होता है नेशनल, क्या होता है, और जल मार्ग का इंग्लिश वाटर वे, क्या होता है, तो इसको बोलेंगे नेशनल वाटर वे, नेशनल वाटर वे। जैसे तुम लोग हम लोग देखे थे ना कि NH1 देखे थे, नहीं देखे थे, NH1 कहाँ से, अमृतसर से दिल्ली, NH2 दिल्ली से कहाँ, कलकत्ता, NH3 आगरा से मुंबई, NH4 मुंबई से चेन्नई, NH5 चेन्नई से कलकत्ता, फिर NH6 कलकत्ता से मुंबई, फिर NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, देखे थे ना। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे NW1 यानी नेशनल वाटर वे 1, नेशनल वाटर वे 2, नेशनल वाटर वे 3, ज़्यादा ना है, कुछ है, उसको देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला देखें यहाँ पर, पहला आता है नेशनल वाटर वे 1, क्या आता है, नेशनल वाटर वे 1। तो नेशनल वाटर वे 1 जो होता है, ये इलाहाबाद गंगा नदी में चलता है। कहाँ चलता है, गंगा नदी में, इलाहाबाद। इलाहाबाद तुम्हें पता है गंगा नदी किनारे है। तो इलाहाबाद का अभी नाम क्या है, तो अभी इसका नाम हो गया, नया नाम हो गया प्रयागराज। क्या हो गया, प्रयागराज। क्या हुआ, तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद को हल्दिया से। और हल्दिया कहाँ पर, तो हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। इलाहाबाद कहाँ पर, तो इलाहाबाद है यूपी में। कहाँ पर है, तो यूपी यानी इलाहाबाद से चलना शुरू होता है, ठीक है ना। नेशनल वाटर वे 1 इलाहाबाद से शुरू होता है। और हल्दिया कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। और ये हुगली नदी पर है, कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेरा नेशनल वाटर वे 1, नेशनल वाटर वे। पूछेगा नेशनल वाटर वे कहाँ से जोड़ता है, तो बोलना इलाहाबाद को हल्दिया, इलाहाबाद को हल्दिया, ठीक है ना। और सबसे लंबा राजमार्ग है, जैसे NH7 था ना, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी सबसे लंबा था ना, उसी का नेशनल वाटर वे में सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा यही है, सबसे लंबा। पूछेगा सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है, तो क्या बोलना है, NW1, NW यानी नेशनल वाटर वे 1। समझ तो आ गया, सबसे लंबा, सबसे लंबा। समझ तो आया। अब देखते हैं NW2,
यानी नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2। तो नेशनल वाटरवे जो 2 जो है ये जोड़ता है सदिया को धुबरी से, सदिया को धुबरी से, सदिया को धुबरी से, सदिया को। और सदिया और धुबरी दोनों असम में है। कहाँ पर है? दोनों कहाँ पर है? सदिया और धुबरी दोनों जगह कहाँ पर? असम में। कहाँ पर है? असम में है। और असम में बता ब्रह्मपुत्रा नदी, कौन नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कौन नदी पर है? आई कौन नदी पर था? गंगा नदी पर। कौन नदी पर था? गंगा। याद रखना, इलाहाबाद पता है ना तुम लोग, गंगा नदी किनारे है, ठीक है ना। और यहाँ हुगली था, ठीक है ना। गंगा हो जाएगा, लिख देते हैं, ठीक है। और गंगा का ही एक टूटा हुआ भाग है हुगली, क्या है? जैसे गंगा आगे जाके वेस्ट बंगाल में एगो इधर चल गया, एगो सीधे निकल गया, तो इधर जो चल गया उसको बोलते हैं हुगली। क्या बोलते हैं? हुगली। समझ लो क्या आया? तो यहाँ ध्यान दे। तो NW2 देख लिया ना। अब देखते हैं NW3। क्या देखते हैं? NW3 नेशनल वाटरवे 3। ये है कोल्लम से कोट्टापुरम तक। कहाँ तक है? कोल्लम से कोट्टापुरम तक, कोट्टापुरम तक, ठीक है ना। कोल्लम से कोट्टापुरम तक कहाँ पर है? तो केरल में। कहाँ पर है? केरल में। यह नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 3। कोल्लम भी केरल में, कोट्टापुरम भी केरल में। फिर देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ज़रा नहीं देखेंगे। NW4 यानी नेशनल वाटरवे 4 जो है यह है काकीनाडा से, काकीनाडा कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। काकीनाडा से मरकक्का नम तक, मरकक्का नम है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो मरकक्का नम तक, मरकक्का नम तक, काकीनाडा से मरकक्का नम तक। याद हो गया? तो बस ये 4 को याद रखना, ठीक है ना। सबसे मेन तुम्हारा इवला है, आएगा एग्जाम में, तुम लोग एग्जाम में आएगा तो इवला आएगा। NW1 पूछेगा नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। सबसे लंबा नेशनल वाटरवे कौन है? तो NW1 याद हो गया। NW2 सरिया से धुबरी जो कहाँ? असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। NW3 कहाँ है? कोल्लम से कोट्टापुरम, कोट्टापुरम। NW4 कहाँ पर है? काकीनाडा से मरकक्का नम तक, काकीनाडा से मरकक्का नम तक, ठीक है ना। और इसका ज़्यादा विस्तार आंध्र प्रदेश में है। AP मतलब आंध्र प्रदेश। समझ आ गया तुम लोग को? तो ये हम देख लिए ना। आंतरिक जलमार्ग देख लिया। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। क्या देखते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग जो होगा वो समुद्र में होगा। कहाँ पर होगा? समुद्र में चलेगा। तो समुद्र में चलेगा तो समुद्र के किनारे क्या बनाएंगे? जहाज को ठहरने के लिए उसका बनाएंगे ना, पतन बनाएंगे ना, बंदरगाह बनाएंगे ना। जहाँ जहाज आके रुकती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पतन या बंदरगाह। क्या बोलते हैं? पतन या बंदरगाह। तो अभी देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में जहाँ पर जहाज आके रुकती है उसको बोलते हैं पतन या बंदरगाह। क्या बोलते हैं? पतंग नहीं रहेगा, पतन या बंदरगाह, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दे। अभी जो है ऐसे तो मतलब बहुत सारा पतन है, ऐसे तो बहुत सारा पतन है, लेकिन 13 गो जो है ना, 13 गो है बड़ा पतन। क्या है? 13 गो बड़ा पतन है। तो 13 बड़ा पतन को देखना है, छोटा बहुत है, छोटा थोड़ा देखना है। जो 13 को बड़ा पतन है, यानी 13 को जो बड़ा बंदरगाह है उसको देखना है। उसको क्या करना है? देखना है। समझ लो का बंदरगाह कहाँ होता है? समुद्र के किनारे होता है, जहाँ पर जहाज जाके रुकती है, माल लदाती है, माल उतरती है, वो है क्या? बंदरगाह। क्या है? समझ लो आ गया ना। तो हमको देखना है क्या है? 13 पतन को देखना है। 13 पतन को क्या करना है? देखना है। तो देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप बना रहा है। अब पतन कहाँ बता? ऊपर में समुद्र थोड़े है, समुद्र कहाँ है? इंडिया के नीचे है, दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में नहीं बंदरगाह होगा, तो ऊपर से कोई मतलब ना है, नीचे यानी गुजरात से शुरू होता है। समुद्र कहाँ शुरू होता है? शुरू होता है समुद्र कहाँ से? गुजरात से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है? पश्चिम बंगाल तक जाता है। कहाँ तक जाता है? पश्चिम बंगाल तक, ठीक है ना। पता है ना तुम लोग इधर की भारत के नीचे क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर, पता है ना। अब यहाँ ये मेरा है गुजरात, यहाँ पर क्या है? गुजरात है। कहाँ क्या है? तुम लोग मैप देखेगा तो यहाँ गुजरात मिलेगा, ठीक है ना। मैप देखेगा तो गुजरात के बाद मिलेगा महाराष्ट्र। क्या मिलेगा? महाराष्ट्र मिलेगा। क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद दिखाते हैं छोटू मोटू रहेगा गोवा। क्या रहेगा? गोवा। क्या रहेगा? गोवा रहेगा, ठीक है ना। गोवा बाद देखेगा तो यहाँ मिलेगा तो कर्नाटक। क्या मिलेगा? कर्नाटक। इधर बता रहे हैं अभी पश्चिम में, किधर बता रहे हैं। अब फिर यहाँ देखेगा तो यहाँ पर लंबा सा ऐसे रहेगा केरल। क्या रहेगा? केरल। क्या रहेगा? फिर यहाँ देखेगा तो यहाँ पर रहेगा तुमको तमिलनाडु। क्या रहेगा? तमिलनाडु। क्या रहेगा? तमिलनाडु रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं TN यानी तमिलनाडु। कोई दिक्कत है? TN मतलब तमिलनाडु। फिर यहाँ देखेगा तो यहाँ तुमको मिलेगा आंध्र प्रदेश। क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश यानी AP। क्या लिख दिए? फिर यहाँ देखेगा तो यहाँ तुमको मिलेगा उड़ीसा। क्या मिलेगा? उड़ीसा। और फिर यहाँ देखेगा तो यहाँ पर तुमको मिलेगा पश्चिम बंगाल। क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल। समझ तुम आ गया? बस इतने राज्य में क्या है? इतने राज्य में तुम्हारा है क्या? 13 गो बंदरगाह, 13 गो। अब 13 बंदरगाह के नाम देख। तो गुजरात में जो बंदरगाह है उसको बोलते हैं कांडला। क्या बोलते हैं? सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर? तो बोलना है गुजरात। क्या बोलना है? गुजरात। समझ तुम आ गया? कांडला बंदरगाह
13 को पढ़ रहे हैं। 13 को जो बरका पत्तन है, बरका बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में 2 है, महाराष्ट्र में 2 है, ठीक है ना। एक तो मुंबई, मुंबई खुद बंदरगाह है, मुंबई क्या है, ठीक है ना। और पूछेगा बता भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो कौन बोल रहा है? मुंबई। क्या बोल रहा है? ये क्या है? मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है तुम्हारा मुंबई। क्या है? मुंबई है। और मुंबई पर भार हो गया ज़्यादा, यानी इस पर ज़्यादा मतलब माल उतरने लगा तो उतना टाइम नहीं मिलता था, उतरना लदना, यहाँ पर माल बहुत होता था, यहाँ पर ज़्यादा बिक्री माल होता था। तो क्या हुआ था यहाँ पर इसका भार कम करने के लिए इसी के बगल में एगो बंदरगाह और बना दिया। इसी के बगल में महाराष्ट्र में एगो बंदरगाह और बना दिया, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है नहावा सेवा। क्या नाम है? नहावा सेवा। समझ तो क्या गया? पूछेगा मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो क्या बोलना है? महाराष्ट्र। क्या बोलना है? नहावा सेवा कहाँ है, तो क्या बोलना है? महाराष्ट्र। क्या बोलना है? महाराष्ट्र। को दिक्कत है? पूछेगा नहावा सेवा क्यों बनाया गया? तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए। समझ तो क्या गया? कांडला कहाँ है? तो गुजरात। कहाँ पर है? और कांडला बंदरगाह बनाया गया। तो पहले कांडला नहीं बना था, पहले कराची कहाँ था? पाकिस्तान में। कहाँ था? तो कराची बंदरगाह काफ़ी विकसित था, ठीक है ना। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो कराची कहाँ से गया? पाकिस्तान पर चल गया। तो उसी को पूर्ति करने के लिए गुजरात में बनाए थे कांडला। क्या बनाए थे? कराची तो चल गया ना। तो ठीक है, तो मुंबई देख लिया, नहावा सेवा देख लिया। अब यहाँ पर गोवा में एगो बंदरगाह है जिसको बोलते हैं मार्मो गोवा। क्या बोलते हैं? ना सॉरी, गोवा में ना है, मार्मो गोवा जो है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मो गोवा। क्या है? मार्मो गोवा। क्या नाम है? मार्मो गोवा। तो पूछेगा मार्मो गोवा नाम है बंदरगाह कहाँ पर है? बोलना कर्नाटक। क्या बोलना है? कर्नाटक। क्या बोलना है? कर्नाटक। फिर कोचीन में एक बंदरगाह है, केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोचीन। क्या है? कोचीन। क्या है? तो पूछेगा कोचीन नाम है बंदरगाह कहाँ पर है? क्या बोलना है? केरल। क्या बोलना है? केरल। कहाँ पर? तो कोचीन नाम है बंदरगाह केरल। मार्मो गोवा कर्नाटक, नहावा सेवा महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, कांडला गुजरात। अब इधर पहुंच जा। इधर पहुंचेंगे तो यहाँ पर वो तुमको मिलेगा तूतीकोरन। क्या मिलेगा? तूतीकोरन। क्या मिलेगा? तूतीकोरन नामक बंदरगाह। तो बता, तूने पूछा सबसे दक्षिण में स्थित बंदरगाह कौन है? तो तूतीकोरन है ना। है तो तूतीकोरन नामक बंदरगाह कौन राज्य में है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। कहाँ पर है? फिर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एगो मिलेगा तुमको चेन्नई। क्या मिलेगा? चेन्नई नामक बंदरगाह। चेन्नई नामक बंदरगाह, ठीक है ना। और चेन्नई नामक बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह है। क्या कृत्रिम? तो समझ रहा है, जिसको मनुष्य खुद बनाया, जिसको मनुष्य खुद बनाया, तो यह कृत्रिम है। क्या है? समझ तो क्या गया? क्या है? कृत्रिम है, ठीक है ना। तो इधर पर सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में चेन्नई पर भी मतलब ज़्यादा बोझ हो गया। क्या हो गया? चेन्नई पर भी ज़्यादा मतलब काम होने लगा। तो चेन्नई के भार को कम करने के लिए, मुंबई के भार को कम करने के लिए नहावा सेवा बनाया गया। उसके बाद चेन्नई के भार को कम करने के लिए यहाँ पर एक बंदरगाह और बना दिया बगलवा में इसका, जिसका नाम है एन्नोर। क्या है? और तुम लोग को बुक में पूछा गया, इसे पता है ना? एन्नोर। क्या है? एन्नोर। पूछेगा तूतीकोरन कहाँ है? तमिलनाडु में। एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। कोई दिक्कत है? हाँ। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। नहावा सेवा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कांडला कहाँ है? गुजरात में। मार्मो गोवा कहाँ है? कर्नाटक में। कोचीन कहाँ है? केरल में। समझ आ गया? तो 3 गो हो गए कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर हो गया? अब आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। क्या नाम है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। समझ आ गया? पूछेगा विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह कहाँ है? क्या बोलना है? आंध्र प्रदेश। क्या बोलना है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह। विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह। और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। पूछा सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो क्या बोलना है? विशाखापट्टनम। विशाखा। फिर उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। क्या नाम है? पारादीप। क्या है? पारादीप नामक बंदरगाह। पूछेगा पारादीप नामक बंदरगाह कहाँ है? तो बोलना उड़ीसा। क्या बोलना है? फिर वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता। क्या है? कोलकाता थोड़ा ज़मीन के अंदर है, हुगली नदी के तट पर है, ठीक है ना। तो कोलकाता। क्या बोल रहा है? कोलकाता। समझ आ गया? इतना तुमको याद रखना है। तेरे का भी नहीं पूरा है। फिर अंडमान निकोबार में एक ठो है। अंडमान निकोबार कहाँ है? तो अंडमान निकोबार तुमको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। द्वीप है। क्या है? तो अंडमान निकोबार में भी है। लेकिन इतना तुमको याद रखना है, ठीक है ना। तुमको भाई एग्जाम ज़्यादा पूछा, एगो इसके बारे में पूछा गया है, एगो एन्नोर के बारे में पूछा गया, सब याद रखना, ठीक है ना। तो कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, नहावा सेवा महाराष्ट्र, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, मार्मो गोवा कर्नाटक, कोचीन केरल, तूतीकोरन तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है ना। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह। क्या है? सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? चेन्नई। कौन है? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा, कोलकाता वेस्ट बंगाल। समझ तुमको आ गया? और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ सब सारा व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, याद रहेगा। उसी तरह पिक्चर बना के लिखना है, ठीक है ना। तो याद ज़्यादा जल्दी होगा। समझ आ गया तुम लोग कर? अब क्या देखेंगे? देख लिए ना। तो हम देख लिए तो क्या? तो हम देख लिए ये जलमार्ग देख लिए, जलमार्ग देख लिए ना। अब हम देखते हैं क्या? तो अब हम देखते हैं वायु मार्ग। क्या देखते हैं?
वायु मार्ग, वायु मार्ग देखते हैं, वायु मार्ग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो वायु मार्ग देखें यहाँ पर भारत में, ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में, 1900 वायुयान सेवा प्रारंभ हुआ, वायुयान सेवा, वायुयान सेवा प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। पूछेगा भारत में सर्वप्रथम वायुयान सेवा प्रारंभ कब हुआ? 1911 ईस्वी में, ठीक है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक था? तो इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से, इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में है, और नैनी भी कहाँ है? यूपी में। तो इलाहाबाद से नैनी के लिए उड़ान भरा, इलाहाबाद से नैनी के लिए, इलाहाबाद से नैनी के लिए सर्वप्रथम उड़ान भरा था 1911 ईस्वी में, 1911। और ये जो विमान था ये डाक सेवा वाला था, यानी डाक सेवा ने कुछ सामान पहुँचाना था, उसके लिए पहुँचाने रहा था, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम का था 1911 ईस्वी, 1911 ईस्वी में था, 1911 ईस्वी में था, ठीक है ना। फिर तुम लोग को याद रखना कि 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, ये क्या है? विमान का नाम है, ठीक है, विमान सेवा का नाम है। तो इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल कर क्या रख दिया पता है? तो इसका नाम रख दिया था सिर्फ इंडियन। क्या रख दिया? ये क्वेश्चन तुम लोग को पूछा गया, पता है ना, क्या? इंडियन। क्या रख दिया था? इंडियन। अब देखो यहाँ पर भारत में जो है ना बहुत सारा थी, बहुत सारा क्या है? तो बहुत सारा क्या बोलता है उसको? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई, जहाँ पर जहाज वहाज रुकता है कि वायुयान उतरती है, उसको क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है ना। तो भारत में जो है 23 गो, कितना? 23 गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 23 गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समझ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो समझ रहा है रे? जहाँ से देश और विदेश दोनों का व्यापार होता है, देश से जाता है कहाँ? विदेश, तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय। क्या हो गया? और जो खाली देश में घूमते रहेगा उसको बोलते हैं क्या? राष्ट्रीय। क्या बोलते हैं? तो राष्ट्रीय जो है 219 गो है, क्या हुआ? 219 है राष्ट्रीय, 200 कितना है? 19 है राष्ट्रीय। तो ये पढ़ना है कि ये नहीं पढ़ना है? इसमें जो 23 में 23 नहीं पढ़ना है, जो मैं नहीं पढ़ना है। तो 23 गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 23 गो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जैसे कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहला पढ़ना है क्या? तो एक ठो है दिल्ली में, क्या है? दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम है पालम। क्या नाम है? क्या नाम है? पालम। लेकिन इसका नाम आ दिया बदल। पूछेगा पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। और इसका नाम बदल के कर दिया क्या? इसका नाम बदल के कर दिया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या कर दिया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, रे बंदर यहाँ रे, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। समझ तो कहा गया? तो पूछा बता इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बोलना दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुराना नाम क्या है? पालम। पालम अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ है? तो क्या बोलना है? दिल्ली। समझ तो क्या गया? उसी में कहा मुंबई। क्या? मुंबई में। तो मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था उसका नाम था सांता क्रूज। क्या नाम था? सांता क्रूज, सांता क्रूज। लेकिन सांता क्रूज के नाम दिया बदल। नाम क्या किया? बदल दिया। और इसका नाम रख दिया छत्रपति शिवाजी। क्या नाम रखा? छत्रपति शिवाजी। रे बता, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा को विमानपत्तन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? विमानपत्तन। तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय। पूछेगा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो क्या बोलना है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुराना नाम क्या है? तो सांता कुंज। क्या था? सांता कुंज, ठीक है ना। फिर तुम लोग को वायर करना है दिल्ली मुंबई, 3 गो पता है तुम लोग को। इधर पर दिल्ली में है ना, इधर पर मुंबई में है ना, इधर कलकत्ता में है ना, चेन्नई में है ना, चारों पढ़ना है। समझ आ गया ना। तो अब रहता है क्या? अब रहता है दिल्ली पढ़ लिए, मुंबई पढ़ लिया, कोलकाता पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? कोलकाता में। तो कोलकाता में जो है, कोलकाता में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम है दमदम। क्या नाम है? और तुम लोग को अभी दमदम देते हैं पीठ। क्या बोल रहे हैं? दमदम है। क्या है? दमदम। क्या है? तो पूछेगा दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो बोलना कोलकाता। क्या बोलना है? कोलकाता। लेकिन दमदम का नाम दिया बदल। नाम क्या किया? बदल दिया। इसका नाम रख दिया सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम रख दिया? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता। समझ तो क्या गया? आप देखते हैं चेन्नई वाला। क्या देखते हैं? चेन्नई वाला, चेन्नई वाला, ठीक है ना। तो चेन्नई में जो था उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नाम था वो था मीनाबक्कम। क्या ना था? मीनाबक्कम। क्या था? मीनाबक्कम। लेकिन कहा मीनाबक्कम अच्छा नाम ना है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय, इसका नाम दिया बदल कर दिया चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या कर दिया? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या हवाई अड्डा। समझ गया? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा तो सब में बोलिए ना, लिखना रहा है, समझ आ गया तुम लोग को। ये 4 को याद रखना है, याद हो गया? 4 को याद रखना है, याद हुआ रे? याद हो गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या विमानपत्तन मुंबई, दमदम यानी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या हवाई अड्डा कोलकाता, और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं पूछेगा, चेन्नई तो नाम में दिल है। मीराबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, याद हो गया? अब थोड़ा बिहार का देख लेते हैं, क्या देखते हैं? तो बिहार में अंतर्राष्ट्रीय ना है, बिहार में जो अंतर्राष्ट्रीय ना है, लेकिन बिहार में जो पढ़ लेना तो जरूरी है, तो देखते हैं बिहार के, क्या देखते हैं? तो बिहार में 2 गो है, ये पनिया दे दिया इधर, चलिए अंडे पनिया गया, बह कहाँ से बह रहा है? नीचे से बह रहा है, चलिए अंडे यहाँ बिहार का देखते हैं, कैसे देखते हैं? और बिहार लाइव पूछता है, ठीक है ना? बिहार में एक ठो जो है बिहार में, यहाँ अंडे चलिए अंडे, तो बिहार क्या देख रहे हैं? तो बिहार में एक ठो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या है? कहाँ पर ये जल्दी बता दे? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अंतर्राष्ट्रीय ना है, अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश चलो लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कहाँ पर है? पटना में बोलता है, पटना में ना है, कहाँ पर? तो यह कहाँ पर पता है? हाँ दानापुर, कहाँ पर है? पटना से आगे थोड़ा जाएगा तो दानापुर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? दानापुर में, कहाँ पर है? दानापुर में, समझ तो कहा गया। एक ठो है गया में, कहाँ पर है? गया में है, ठीक है ना? तो गया में भी है, ठीक है। तो 2 गो है, बिहार में कितना है? 2 गो है। एक ठो अभी बन रहा है, कहाँ पर? दरभंगा में एक ठो एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है ना? तो अभी बन ये रहा है, क्या हो रहा है? दरभंगा में अभी एक ठो बन रहा है, ठीक है। जम्मू में कहाँ है हुई? अगर जम्मू बोलता है तुम दरभंगा में एक ठो बन रहा है, ये दोनों चालू है, दोनों क्या है? ये दोनों चालू है, ठीक है ना? ऐसे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन राज्य में है? सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन राज्य में? जल्दी बता दे। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है केरल में है, कहाँ पर है? केरल में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो केरल में है, ठीक है ना? लेकिन अब जो है यूपी में हो जाएगा, क्योंकि यूपी में अब 5 गो हो गया, अभी बन रहा है, ठीक है ना? यूपी में एक ठो बन रहा है, कहाँ पर? लखनऊ में बन रहा है, एक ठो वाराणसी में बन रहा है, एक ठो कुशीनगर में बन रहा है, ठीक है ना? एक ठो जेवर में बन रहा है। तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कहाँ पर? यूपी में, ठीक है। लेकिन अभी कहाँ पर है? अभी केरल में है, कहाँ पर है? समझ तो आ गया? चलिए, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? जल्दी इतना लिख, उसके बाद पढ़ाएंगे, फिर पाइपलाइन के बारे में पढ़ाएंगे, फिर संचार के बारे में पढ़ाएंगे। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी जो है वो कहाँ पर है? केरल में, कहाँ पर है? लेकिन तुम लोग को बहुत जल्दी हो जाएगा यूपी, क्या जाएगा? तो यूपी अभी तुम लोग को ऑप्शन में नहीं देगा, यूपी देगा तो यूपी मार देना, लेकिन होगा केरल, क्या होगा अभी? केरल, लेकिन यूपी अब में हो जाएगा ज़्यादा, 5 गो। जल्दी लिख, थोड़ा इसमें और देख लो, उसके बाद पूरे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? ये तो हवाई जहाज़ के बारे में देख लिया अंदर, बंदर किसके बारे में देखे? हवाई जहाज़ के बारे में देखे कि हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रॉब्लम ना हुआ, हेलीकॉप्टर नहीं चलता है। हेलीकॉप्टर में क्या होता है? हेलीकॉप्टर में होता है पंखी, वायुयान में पंखी होता है कि वायुयान में जो पंखा घूमता है वो ना होता है, ऐसे होता है ना। चलिए यहाँ ध्यान दे, तो हम यहाँ ध्यान दे, तो थोड़ा हम देख लेते हैं कुछ मतलब एरोप्लेन के नाम देख लेते हैं, ठीक है। 219 क्या है? राष्ट्रीय को बोलते हैं घरेलू, यानी घर में चलने वाला। इससे मान लो कि मुंबई से बिहार पटना आ गया, पटना से दिल्ली चल गया, दिल्ली से सब क्या है? सब घरेलू है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय किसको बोलेंगे? जैसे मुंबई चल गया तुम पाकिस्तान चल गया, अमेरिका चल गया, ठीक है ना, इंग्लैंड चल गया, सब क्या अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? तो घरेलू जो है ना, घरेलू जो है प्राइवेट कंपनी का हाथ में, प्राइवेट कंपनी के घरेलू जो है प्राइवेट कंपनी चलाता है। कौन चलाता है? प्राइवेट को बोलते हैं निजी, क्या बोलते हैं? कुछ निजी कंपनी के एरोप्लेन के नाम याद रखना है, जैसे गो, यहाँ ध्यान दे, कुछ निजी कंपनी के एरोप्लेन के नाम याद रखें, जैसे क्या है? तो जैसे तुम लोग को याद रखना है क्या? जेट एयरवेज क्या है? तो विमान का नाम है, विमान का क्या है? नाम है, ठीक है ना। जेट एयरवेज क्या है? प्राइवेट, क्या है? प्राइवेट। उसी प्रकार याद रखना है क्या? देखो गो एयरलाइंस, क्या रखना है? गो एयरलाइंस, ये भी क्या है? तो ये विमान का नाम है, ट्रेन का नाम ना होता है, तो विमान का नाम है, ये भी क्या है? प्राइवेट या घरेलू है, क्या है? घरेलू में तो समझ रहा है, तुमको पता है इंडिया में खाली घुमाएगा, समझ आ रहा है ना। चल उसके बाद फिर क्या है? स्पाइस जेट, क्या है? स्पाइस जेट, ये भी क्या है? प्राइवेट है, घरेलू विमान सेवा, घरेलू विमान। लेकिन स्पाइस जेट जो है अब मतलब अंतर्राष्ट्रीय के लिए भी चालू हो गया। स्पाइस जेट जो है घरेलू में चलबे करता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भरने लगा। और एक ठो इंडिगो, क्या है? इंडिगो, तो इंडिगो भी क्या है? तो इंडिगो भी प्राइवेट है, और क्या है? ये घरेलू विमान सेवा है, घरेलू विमान सेवा है। अब एक तो एयर इंडिया भी खरीद लिया कौन? तो एयर इंडिया खरीद लिया अभी कौन? टाटा कंपनी खरीद लिया ना। तो एयर इंडिया जो है अंतर्राष्ट्रीय है, क्या है? एयर इंडिया जो है, तुम लोग को एयर इंडिया ज़्यादा फेमस है ना, ये क्या? अंतर्राष्ट्रीय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है। ये पहले सरकारी था, लेकिन अभी फिर पहले था ये किसका? टाटा का था,
तो फिर सरकारी हो गया, फिर मतलब टाटा कंपनी क्या कहता है, फिर खरीद लिया एयर इंडिया को, ठीक है ना। तो टाटा कंपनी का स्थान जानता है तो जमशेदजी टाटा ने किया था 1960 ईस्वी में, तुम्हें पता है। हाँ चलिए क्या पता, एयर इंडिया, ठीक है ना। और रहता है क्या, रहता है हेलीकॉप्टर सेवा, क्या रखते हैं, हेलीकॉप्टर सेवा, बयान तो पूरा देख लिए ना। तो हेलीकॉप्टर सेवा का शुरुआत भारत में कब से हुआ पता है, तो 1985 से। कब से हुआ, 1985 से भारत में हेलीकॉप्टर सेवा का शुरुआत हुआ, हेलीकॉप्टर सेवा का। और किस नाम से किया था, तो जो कंपनियां का जो नामा था, ठीक है ना, उस कंपनी का नाम था, जो नाम से शुरू किया था उसका नाम था पवन, क्या नाम था, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ठीक है ना, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा लिमिटेड के नाम से शुरू किया था, लिमिटेड के नाम से। यानी भारत में जो है हेलीकॉप्टर कौन बनाता था, ये बनाता है पवन हंस। पूछा भारत में हेलीकॉप्टर कौन बनाता है, पगली उधर नहीं पढ़ा पाइए, इधर पढ़ा पाइए। भारत में हेलीकॉप्टर कौन बनाता है, पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा लिमिटेड बनाता है, ठीक है ना। और अभी इसके पास कितना प्रकार का हेलीकॉप्टर है पता है, तो इसके पास अभी 47 प्रकार का, कितना प्रकार का, अब प्रकार को बोलते हैं इसमें बेरा, क्या बोलते हैं, यानी 47 प्रकार का हेलीकॉप्टर इसके प्रकार ले रहते हैं। 47 प्रकार का हेलीकॉप्टर यही बना रहा है, कितना प्रकार का बना रहा है, 47 प्रकार का। यहाँ चाहे वो सेना के लिए युद्ध वाला हेलीकॉप्टर हो ना, होता है युद्ध सेना का हेलीकॉप्टर होता है ना, या नेता को घूमने के लिए हेलीकॉप्टर हो, सब बनाता है यही, कौन बनाता है, समझ तुमको आ गया ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, पूरा खत्म हो गया किसका, तो ये पूरा खत्म हो गया तुमको क्या, तो जल मार्ग भी पूरा खत्म हो गया और वायु मार्ग भी पूरा खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे पाइपलाइन, क्या पढ़ेंगे, पाइपलाइन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा, उसके बाद पढ़ेंगे संचार के बारे में थोड़ा, और व्यापार के बारे में, ठीक है, जल्दी कर। चलिए यहाँ ध्यान दें, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, 10% चार्ज है। चलिए यहाँ ध्यान दें, अब पढ़ेंगे पाइपलाइन, क्या पढ़ेंगे, परिवहन में क्या पढ़ेंगे, पाइपलाइन। सड़क परिवहन पढ़ लिए, रेल परिवहन पढ़ लिए, जल मार्ग परिवहन पढ़ लिए, स्थल मार्ग परिवहन पढ़ लिए, जल रज्जु मार्ग पढ़ लिए। और क्या देखें, पाइपलाइन, क्या देखेंगे, पाइपलाइन से क्या होता है, पाइपलाइन से पानी भी भेजा जाता है, पानी का भी परिवहन होता है ना, और तेल का भी परिवहन होता है ना होता है। तो इसके बाद और गैस का भी परिवहन होता है, किसका होता है, गैस का भी परिवहन होता है ना, यानी गैस भी एक स्थान दूसरा स्थान तक जाएगा ना, बताए थे ना। तो चलिए इसको बांटते हैं दो भाग में, बांटते हैं तेल परिवहन, क्या बांटते हैं, तेल परिवहन। एक तो बोलेंगे गैस परिवहन, क्या बोलेंगे, गैस परिवहन, क्या बोलेंगे, और जल्दी ख़त्म कर देंगे। तेल परिवहन और गैस परिवहन, तेल परिवहन और गैस परिवहन। तेल परिवहन को दो भाग में बांटेंगे, एक बोले कच्चा तेल परिवहन, क्या बोलेंगे, यानी जो डायरेक्ट जमीन से निकला हो, अभी कच्चा तेल है उसको शुद्ध करेंगे तो कच्चा तेल परिवहन, कच्चा तेल परिवहन। एक तो बोलेंगे क्या, इसको आप उसका उत्पाद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उससे मतलब तेल प्राप्त कर लेंगे तो उत्पाद होगा, तो बोलेंगे उत्पाद तेल परिवहन, उत्पाद तेल परिवहन। समझ तुम लोग आया। और गैस परिवहन को दो भाग में होता है, तुम लोग के घर में जो आता है क्या है, एलपीजी, क्या है, एलपीजी। धीरे धीरे तुम लोग को अब सिलेंडर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, धीरे पाइप बिछ रहा है, पाइप के द्वारा आ जाएगा, जितना यूज करना यूज करते रहो। तुम लोग मीटर नहीं उसका बिजली वाला, उसी तरह उसका भी उठ जाएगा, ठीक है ना। तो एक होता है एलपीजी, क्या होता है, एलपीजी, क्या होता है, एलपीजी। और एक हो जाएगा HBJ। तो एलपीजी के बारे में तुम लोग जान में करता है, नहीं जानता है, एलपीजी क्या होता है, लिक्विड प्यूरिफाइड गैस ना होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड प्यूरिफाइड गैस, ठीक है ना। इसमें मेन क्या होता है, इसमें क्या कौन होता है, इसमें होता है एथेन होता है, ठीक है ना, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। एथेन होता है, प्रोपेन होता है और क्या होता है, ब्यूटेन होता है। मेन कौन होता है, ब्यूटेन। मेन कौन होता है, तो मेन है ब्यूटेन। मेन कौन है, ब्यूटेन है। और इसमें जो गंध होता है, गंध किसके कारण होता है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, एथाइल आइसोसाइनेट, क्या, एथाइल आइसोसाइनेट के कारण क्या होता है, गंध क्या होता है, पता है तुम लोग को, इसका गंध नहीं होता है, इसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है, एथाइल आइसोसाइनेट के कारण क्या होता है, गंध क्या होता है, इसके बारे में तुम लोग जानबे करता है ना। पूछेगा एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है, तो ब्यूटेन क्या है। ऐसे कौन कौन है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों मिलल है। मेन का कौन है, ब्यूटेन कौन है, और ब्यूटेन को आइसो ब्यूटेन ही बोलते हैं। और ब्यूटेन क्या बोलते हैं, आइसो। HBG का फुल फॉर्म क्या है, HBG का फुल फॉर्म है एस से हिसार, एस से हिसार, क्या बोल रहे हैं, हिसार, ठीक है ना। बी से विजयपुर, बी से विजयपुर, ठीक है ना। और जे से जगदीशपुर, जे से जगदीशपुर, जे से जगदीशपुर, ठीक है ना। आज यहाँ ध्यान दे, हिसार जो है कहाँ पर है, गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में। विजयपुर जो है क्या है, MP बोले तो मध्य प्रदेश, MP बोले तो मध्य प्रदेश। जगदीशपुर कहाँ पर है, तो जगदीशपुर है यूपी में, कहाँ पर है, जमशेदपुर नहीं बोल रहा है, जमशेदपुर बोलेंगे तो झारखंड, हम जगदीशपुर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ से हिसार से लेके गुजरात से लेके जगदीशपुर, हिसार, विजयपुर और जगदीशपुर होते हुए पाइपलाइन बिछाया गया था, जिसको बोलते हैं HBJ पाइपलाइन। क्या बोलते हैं, शॉर्ट नहीं हो गया, शॉर्ट में हो गया अंडे, इसको बोलते हैं HBJ
लाइन, HPJ पाइप लाइन कितना लंबा है पता है? 1760 किलोमीटर, सबसे लंबा पाइप लाइन यही है, 1760 किलोमीटर। इसमें पैसा भी इतने लगा था, 1760 करोड़ किलो लगा था, ठीक है ना। समझ तुमने कहा गया। अब थोड़ा देखते हैं इसका, क्या देखते हैं, कच्चा तेल परिवहन, कच्चा तेल परिवहन। तो कहाँ कहाँ पाइप लाइन इसका बिछाया गया है, जैसे पाइप लाइन कुछ हम देख लेते हैं, ऐसे याद करना उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन कुछ एकदम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एगो तुम रहा कहाँ पर थे, तो तुम लोग जानता है कि सर्वप्रथम कुआं का प्राप्ति, सबसे सर्वप्रथम कच्चा तेल का प्राप्ति, यानी कुआं कहाँ खोदा गया था? डिगबोई में, पता है तुम लोग को? डिगबोई में तुम लोग को पता है ना कि तेल का प्राप्ति हुआ था और कुआं का खुदाई हुआ था, तो डिगबोई क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पर एगो पाइप बिछाया गया है डिगबोई होते हुए, डिगबोई पहला बता रहे हैं, डिगबोई और डिगबोई से होते हुए, डिगबोई फिर सिलीगुड़ी, क्या सिलीगुड़ी कहाँ पर है? तो अथी पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। सिलीगुड़ी से फिर कहाँ पर? तो फिर सिलीगुड़ी से आ गया तुम्हारा यहाँ बरौनी, क्या आया? बरौनी, बरौनी से फिर हल्दिया, क्या हल्दिया, क्या, ठीक है ना। पाइपलाइन बताने कहाँ पाइपलाइन कहाँ बिछा गया? हल्दिया कहाँ, और हल्दिया से फिर आ गया कहाँ पर? हल्दिया से फिर आ गया है तुम्हारा पारादीप। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? इतना बड़ा वो पाइपलाइन बिछाया गया है, कौन? कच्चा तेल का, कच्चा। दूसरा कहाँ पर है? दूसरा तुम्हारा यहाँ पर है, तुम लोग गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर, पता है? जामनगर भी तेल के लिए फेमस है, तुम्हें पता है? तो गुजरात के जामनगर से होते हुए, गुजरात के जामनगर से होते हुए फिर गुजरात के जामनगर, फिर हरियाणा के पानीपत, हरियाणा के तो चलो पानीपत का बाद में लिखते हैं। राजस्थान के अजमेर से होते हुए हरियाणा के पानीपत में एक तो पाइपलाइन बिछाया गया, ठीक है। कुछ का कच्चा तेल परिवहन का समझ तुमको आया। और फिर बिछाया गया एक तो जामनगर हो गया ना, एक तो बिछाया गया जामनगर हो गया, फिर एक तो बिछाया गया कहाँ से? तो यहीं से जामनगर से बिछाया गया, जामनगर होते हुए, फिर जामनगर से होते हुए कहाँ पर? तो पहुँचता है तुम्हारा चक्सू, कहाँ पहुँचता है, ठीक है ना। और चक्सू होते हुए पानीपत, कहाँ? पानीपत, और पानीपत होते हुए हरियाणा, कहाँ पर? हरियाणा। ये भी क्या है? पाइपलाइन, क्या है? पाइपलाइन। एक पाइपलाइन और है जो कहाँ पर है? तो जो है तुम्हारा विशाखापट्टनम, कहाँ पर है? विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम, देखना वहाँ पर थी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, क्योंकि मोबाइल अब थी होने वाला। विशाखापट्टनम क्या हुआ? विशाखापट्टनम के बाद कहाँ पर है? अब यहाँ ध्यान देंगे क्या? विशाखापट्टनम हैदराबाद, यहाँ पर बिछाया गया। इसका कुछ देख लेते हैं पाइपलाइन। तो इसका पाइपलाइन जो है वो कहाँ पर है? तो इसका है इसका देखते हैं गुवाहाटी, क्या देखते हैं? गुवाहाटी। सब उतना याद नहीं चलेगा, खाली हम पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये है, ठीक है ना। गुवाहाटी, और गुवाहाटी से फिर आगे बढ़ता है तो पहुँचता है कहाँ पर? ना समझ आ रहा अभी? बरौनी, कहाँ पर? बरौनी से फिर आगे बढ़ेगा तो बोले पहुँचेगा लखनऊ, कहाँ पहुँचेगा? लखनऊ। एक पाइपलाइन ये है। दूसरा पाइपलाइन बोलेगा तो क्या हो जाएगा? नहरकटिया कहाँ पर है? तो नहरकटिया तुम्हारा है कहाँ पर? असम में। कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। नहरकटिया हो जाएगा, नहरकटिया से निकलेगा तो फिर होगा सिलाई या सिलीगुड़ी, इसको बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं? ठीक है ना, सिलीगुड़ी, ठीक है। तो ये सब पाइपलाइन कुछ है, इस पाइपलाइन कुछ है, ठीक है ना। तो ये सब ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये देख लिए किसके बारे में? परिवहन के बारे में। किसके बारे में? पाइपलाइन परिवहन के बारे में। अब रहता है किसके बारे में? संचार के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? तो संचार मतलब समझ रहा है? संचार मतलब सूचना का आदान प्रदान, सूचना का एक स्थान से दूसरा स्थान तक आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? अब संचार का बहुत साधन है। पहले क्या साधन था? तो पहले था डाकघर था, नहीं था? डाकघर भी सूचना का पैदा करता है। पत्र पत्रिका हो गया, जो पत्र उत्तर जो भेजते थे होता है ना, तो पत्र पत्रिका हो गया, ठीक है ना। फिर अखबार हो गया, क्या हो गया? अखबार हो गया, क्या हो गया? अखबार हुआ। फिर अखबार के बाद धीरे धीरे टेलीफोन आ गया, ना आ गया? टेलीफोन से हेलो हाय नहीं करता था पहले, तो टेलीफोन हो गया। टेलीग्राम हो गया, क्या हो गया? टेलीग्राम हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार फिर आगे चलते चलते विकास होते होते तो टीवी आ गया, क्या आ गया? टीवी आ गया। फिर आगे आके क्या आ गया? तो मोबाइल आ गया, क्या आ गया? ना आ गया रे, मोबाइल आ गया। सबसे सूचना का ना पता ना होता है? इंटरनेट से कुछ होबे नहीं करेगा काम, ना हो गया। रेडियो हो गया, रेडियो हुआ ना होगा, तो सब क्या? संचार का साधन क्या है? रेडियो हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, सब क्या है? सब संचार के साधन। समझ तुमको आ गया? तो हमको कुछ के बारे में पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे डाकघर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो डाकघर की स्थापना भारत में सर्वप्रथम 1766 में हुआ। कब हुआ? 1766 में डाकघर का स्थापना कहाँ हुआ? भारत में। कहाँ पर हुआ? भारत में डाकघर का स्थापना सर्वप्रथम कब हुआ? 1766 में हुआ। और 1854 में
डाकघर ऑफिस का अथी हुआ, डाकघर ऑफिस का क्या हुआ, स्थापना हुआ। डाकघर ऑफिस का क्या हुआ, स्थापना हुआ। पूछेगा तुम लोग को बता कि विश्व में सर्वाधिक डाकघर कहाँ है, तो भारत में। कहाँ पर? विश्व में सर्वाधिक डाकघर, विश्व में सर्वाधिक यानी पूरा दुनिया में सर्वाधिक डाकघर कहाँ है, तो विश्व में सर्वाधिक। अभी भी देखना भारत में बहुत सारा डाकघर है ना, घर है और पोस्ट ऑफिस बना होता है। तो विश्व में सर्वाधिक डाकघर, विश्व में सर्वाधिक डाकघर कहाँ पर है, तो डाकघर कहाँ पर है, भारत में। कहाँ पर है, भारत में। अच्छा, डाकघर को कितना क्षेत्र में बांटा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो डाकघर को 8 जोन में बांटा गया, पता है तुम लोग को। तो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस को, डाकघर को 8 जोन में बांटा गया। कितना जोन में बांटा गया है, 8 जोन में बांटा गया है, 8 जोन में बांटा गया है, पता है ना। और उसके बाद इस पिन कोड व्यवस्था आया, क्या आया, पिन कोड तुम लोग जानते हैं ना। पिन कोड में कितना अंक होता है, 6 अंक, पता है तुम लोग को। पिन कोड में कितना अंक होता है, 6 अंक होता है। किसी का भी पिन कोड सबका अंक कितना होता है, 6 अंक होता है। क्या होता है, पहला जो अंक होता है पिन कोड में, जो पहला अंक होता है दिखाता है जोन को। फिर जो दूसरा 2 नंबर पर जो 2 अंक होता है वो दिखाता है उप जोन को, और ठीक है ना। फिर लास्ट में 3 अंक जो होता है वो दिखाता है तुम्हारा डाकघर क्षेत्र को, ठीक है ना। तो ये पिन कोड व्यवस्था आया था भारत में कब, 1872 में। कब आया था, 1872 में भारत में पिन कोड व्यवस्था आया, पिन कोड व्यवस्था आया। समझ तुमने कहा गया। टेलीफोन सेवा, टेलीग्राम सेवा भारत में कब शुरू हुआ, ये सब जल्दी देख लीजिए। टेलीग्राम सेवा जब भारत में शुरू हुआ था 1851। टेलीफोन सेवा भारत में कब शुरू हुआ, तो हुआ था 1881 में। 1881 में हुआ था, 1881 में हुआ था। याद रखना कि भारत में डाकघर का कितना केंद्र अभी भारत में है, एकदम थोड़ा लिखा रहते हैं। चलो यहाँ लिखाते हैं, भारत में डाकघर का केंद्र, डाकघर का क्या वो केंद्र तो याद रखना 403 केंद्र अभी है। कितना केंद्र है, 403 केंद्र है। कितना केंद्र, और डाकघर को कितना जोन में बांटा गया, 8 जोन में बांटा गया। समझ आ गया ना। टेलीफोन सेवा भारत में कब शुरू हुआ, 1881 में। आप पहुँचते हैं रेडियो, कहाँ पहुँचता है, तो भारत में रेडियो का विकास, रेडियो क्लब का स्थापना, रेडियो क्लब का स्थापना कब हुआ, तो हुआ था 1923 में। कब हुआ था, 1923 में, ठीक है ना। फिर जाके रेडियो का नाम, रेडियो क्लब का नाम, ठीक है ना, इसका नाम लग दिया क्या, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम कब रखा गया, तो रखा गया 1936। कब रखा गया, अरे लाला 1936। तो पूछेगा बता रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया, तो क्या बनना है, 1936। फिर ऑल इंडिया रेडियो को 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में इसका नाम बदल कर रख दिया आकाशवाणी। क्या नाम रख दिया, आकाशवाणी। अब रेडियो को बोलते हैं आकाशवाणी, क्या बोलते हैं, आकाशवाणी। समझ आ गया। तो पूछेगा ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुआ, 1936 में। समझ आ गया ना। रेडियो क्लब का स्थापना कब हुआ, 1923 में। आकाशवाणी नाम कब रखा गया, 1957 में। समझ आ गया तुम लोग को। अब दूरदर्शन समझता है तुम लोग, दूरदर्शन जो टीवी देखता है यानी टेलीविज़न का स्थापना कब हुआ, तो ये भारत में स्थापना हुआ था 1959 में। ये सब क्या संचार का साधन ना है, ये सब देख लिया ना। अब जल्दी देख लेते हैं कि मतलब व्यापार पहले देखते हैं परिवहन का प्रभाव, परिवहन का से क्या प्रभाव पड़ा। पहले परिवहन के बारे में पढ़ें, फिर संचार के बारे में पढ़ें, और फिर पढ़ेंगे व्यापार। लेकिन उससे पहले तुम लोग को देखें यहाँ पर व्यापार के बारे में पढ़ लेते हैं। पर संचार देख लेना, अब देखते हैं व्यापार क्या देखते हैं। तो भारत में व्यापार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया। क्या बनाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। रिकॉर्डिंग हो रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया। कितना क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र पता है, तो 8 को बनाया। क्या बनाया गया, तो पूछेगा बता भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या, 8 को। भारत में डाकघर को कितना जोन में बांटा गया, 8 जोन में। कितना जोन में बांटा गया, 8 जोन में, याद रखना, ठीक है। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया। और इससे क्या होता है, इससे आयात निर्यात होता है। क्या होता है, आयात मतलब क्या होता है, आयात मतलब होता है खरीदना। आयात मतलब क्या होता है, कोई सामान अगर दूसरा देश से हम खरीद रहे हैं, दूसरा देश से हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आयात। क्या बोलेंगे, और कोई सामान दूसरा देश को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसको बोलेंगे निर्यात। क्या बोलेंगे, तो बेचना कहलाता है निर्यात और खरीदना कहलाता है आयात। समझ आ गया ना। तो 8 गो विशेष आर्थिक क्षेत्र है। 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र का नाम देख ले फटाफट। तो चल यहाँ पर देखें, यहाँ से बना दिए ना। गुजरात में 2 गो है। गुजरात में क्या गो है, गुजरात में 2 गो है। वो है तुम लोग कांडला। क्या है, कांडला। ये है क्या, मेरा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। एक तो है सूरत, एक तो क्या है, सूरत है। क्या है, सूरत का साड़ी फेमस है, तुम्हें पता है ना। सूरत हीरा व्यापार के लिए भी फेमस है, हीरा व्यापार के लिए भी क्या है, फेमस है, ठीक है ना। और फिर आते हैं महाराष्ट्र। कहाँ आते हैं, तो महाराष्ट्र में जो मिलेगा एक जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उसका नाम है सांता क्रूज। क्या नाम है, सांता क्रूज।
क्या नाम है, सांता क्रूज। क्या है, महाराष्ट्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र, महाराष्ट्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र। फिर तुम लोग को पहुँचते हैं यहाँ पर कहाँ पर, कोचीन में। कहाँ पहुँचते हैं, क्या थी, कोचीन में पहुँचते हैं। वहाँ पर है केरल, क्या है, सॉरी केरल में पहुँचते हैं। केरल में क्या है, कोचीन। क्या है, केरल में जो क्षेत्र है उसका नाम है क्या है, कोचीन। क्या है, कोचीन। तो क्या हुआ, 4 को इधर हो गया ना। अब 4 को इधर देख ले, यहाँ पर है चेन्नई। क्या है, चेन्नई है, ठीक है ना। उसके बाद फिर पहुँचेंगे कहाँ पर, तो यहाँ पर पहुँचेंगे तो विशाखापट्टनम। क्या आएगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। ये भी क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे कहाँ पर, तो यहाँ पहुँचेंगे थी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मिलेगा कोलकाता। क्या मिलेगा, कोलकाता नहीं, कोलकाता तो नहीं, फाल्टा। क्या है, तुमने क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हें पता है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, पूछा गया क्वेश्चन, तुमने देखा है ना बुक में, तुम लोग को पूछा गया होगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, उठा फेंक देंगे। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, फाल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, शॉर्ट में लिख दिए पश्चिम बंगाल। समझ तुमने कहा आया। कांड्रा सुलत कहाँ है, गुजरात में। सांता क्रूज कहाँ है, महाराष्ट्र में। कोचीन कहाँ है, केरल में। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फाल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। समझ तुमने कहा गया। तो 7 ना अभी हुआ, एगो आर है यूपी में। क्या है, यूपी में है नोएडा, जो मतलब समुद्र के किनारे ना है, अंदर है नोएडा। नोएडा कहाँ है, यूपी में। नोएडा कहाँ है, यूपी में। तो ये 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें सबसे तुम लोग को इंपॉर्टेंट है फाल्टा के बारे में पूछता है ना। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, देख लिया ना। अब हम क्या देख लें, व्यापार भी देख लिए ना। अब व्यापार से क्या देखते हैं, व्यापार का प्रभाव क्या देखते हैं। तो व्यापार का प्रभाव क्या होता है, व्यापार में पहले परिवहन पढ़े थे ना, पहले परिवहन का प्रभाव देखते हैं। किसका देखते हैं, परिवहन का प्रभाव। तो परिवहन के प्रभाव से क्या होता है, तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। जितना तुम लोग को परिवहन जितना ज़्यादा विकास होगा, रोड जितना ज़्यादा से चकाचक रहेगा, एयरपोर्ट का विकास होगा, उतना जल्दी क्या होगा, माल इधर से उधर होगा। तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था का विकास। परिवहन का प्रभाव में क्या होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। अर्थव्यवस्था का क्या होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। और क्या होता है, तो जितना ज़्यादा परिवहन होगा उतना आदमी इधर से उधर घूरेगा। बिहार में मुंबई जाएगा, उधर से उधर सब घूमते रहेगा, तो घूमेगा क्या, एक दूसरे से मिलेगा। तो क्या होगा, इससे दोनों में मेल मिलाप होगा। क्या होगा, तो राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय एकता का विकास। राष्ट्रीय एकता का विकास होता है, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का विकास होता है। किससे, परिवहन से। और परिवहन का प्रभाव क्या है, तो परिवहन के प्रभाव से क्या होता है, तो इससे रोजगार भी मिलता है। जितना विकास होता है रोजगार मिलेगा ना, तो इससे क्या मिलता है, रोजगार का विकास होता है। क्या होता है, रोजगार का विकास होता है। रोजगार का ना होगा, रोड अच्छा बनेगा, एयरपोर्ट को बनेगा, तो वहाँ पर आर्मियन काम करेगा, तो रोजगार का विकास। और क्या होता है, समय का बचत होता है। रोड अच्छा रहेगा तो 5 मिनट में पहुँच जाएगा, रोड खराब रहेगा 5 घंटा में पहुँचेगा। तो समय का बचत, चाहे रोड नहीं बोल रहा है, चाहे रोड हो या तुम्हारा वायु मार्ग हो या स्थल मार्ग हो या सड़क मार्ग हो, किसी अच्छा रहेगा तो समय का बचत होगा। तो ये किसका होगा, परिवहन का प्रभाव। किसका हो गया। अब रहता है संचार का प्रभाव। किसका देखते हैं, संचार में तो समझ रहा है, ये सब देख रहा है ना। संचार का प्रभाव, तो संचार का क्या प्रभाव होता है, जल्दी बताओ। संचार का क्या प्रभाव होता है, तो संचार का प्रभाव क्या होता है, जल्दी बता दे। हाँ, संचार का क्या प्रभाव होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान, ठीक है ना, सूचना का आदान प्रदान। और क्या होता है, तो मनोरंजन, क्या बोलते हैं, मनोरंजन एवं ज्ञान का विकास। मनोरंजन एवं ज्ञान का विकास होता है। मनोरंजन एवं ज्ञान का विकास होता है। और क्या होता है, और आर्थिक विकास होता है। क्या होता है, आर्थिक विकास, यानी सब जितना विकास होगा, ये सब जितना विकास करेगा क्या होता है, आर्थिक विकास। यानी पैसा कौड़ी में क्या होगा, विकास होगा। ये सब क्या है, पैसा सब विकास होगा तभी ना होगा। तो आर्थिक विकास होता है। क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। और क्या होता है, तो इससे क्या होता है, सब तुम घर में बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड के बारे में जान लेता है। इससे क्या होता है, इससे विश्व बंधुत्व यानी विश्व भाईचारा का बढ़ावा मिलता है। क्या होता है, तो विश्व बंधुत्व का विकास होता है। विश्व बंधुत्व का विकास होता है, ठीक है ना। तो ये देखने के साथ संचार का प्रभाव। किसका देखें, अब देखते हैं कि इसका व्यापार का प्रभाव। क्या देखते हैं, व्यापार का प्रभाव। व्यापार के प्रभाव से क्या होता है, चलिए बता दें। व्यापार के प्रभाव से तुम्हें पता है ना कि 1991 में नई आर्थिक नीति आया था। 1991 में क्या आया था, नई आर्थिक नीति आया था। और नई आर्थिक नीति का 3 अंग था, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण बताया था ना। तो उसी से क्या हुआ, उसी से पूरा मतलब भारत का माल दूसरा देश से चल जाए, दूसरा देश से माल यहाँ आ जाए, यानी पूरा विश्व में खुल गया, भारत का बाजार खुल गया था ना। तो व्यापार का प्रभाव क्या होता है, तो व्यापार का प्रभाव क्या होता है, तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। क्या होता है, अरे जब माल इधर से उधर जाएगा तो अर्थव्यवस्था विकास ना होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। क्या होता है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास। और दुनिया
दुनिया का यानी पूरा दुनिया का सामान, दुनिया का सामान तुमको घर बैठे मिल जाता है, नहीं मिलता है? दुनिया का सामान एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? पहुंच जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है इसका व्यापार का और प्रभाव क्या है? तो व्यापार का प्रभाव है और के प्रभाव है कि बहुधा विकास, यानी चारों क्षेत्र में विकास, बहुधा तो समझ रहा है, बहुत सारा विकास होता है, बहुधा विकास होता है। क्या होता है? बहुधा विकास, यानी चारों क्षेत्र यानी हर क्षेत्र में क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? बहुधा विकास। चलकर इतना खत्म हो गया चैप्टर। यहाँ थोड़ा देख ले, इसमें क्या है? संचार का प्रभाव, संचार का प्रभाव। तो इसमें सूचना का आदान प्रदान के जहाँ पर लिख ले क्या? समाचार का क्या होता है? समाचार का ज्ञान होता है। क्या होता है? समाचार से सूचना मिलता है। तो समाचार का ज्ञान, समाचार का ज्ञान, समझ तो आ गया। और क्या बोल रहे हैं इसमें? व्यापार के प्रभाव देखिए लिए थे, दुनिया का सामान एक स्थान, इसमें और लिख सकता है क्या? तो रोजगार मिलता है। जितना ज़्यादा व्यापार तुम्हारा देश में होगा उतना ज़्यादा रोजगार सबको मिलेगा। इससे भी क्या होता है? इससे भी क्या मिलता है? रोजगार। क्या होता है? तो रोजगार का विकास, रोजगार का विकास, रोजगार का विकास। दुनिया का सामान एक स्थान दूसरे स्थान पर क्या होता है? दुनिया का सामान जो लिखेंगे जिसको और शॉर्ट में लिख देते हैं क्या? तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं? अरे पूरा वर्ल्ड में क्या होता है? वस्तु का आदान प्रदान होता है व्यापार से। तो वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। चैप्टर ये वो खत्म। क्या हुआ? तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया। अब 10, 11, 12 बहुत बड़ा है ज्योग्राफी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करो।